हरे कृष्णा। तो रामचंद्र अभी शांति का सामना कर रहे हैं कि अभी रावण से थोड़ा समझौता किया जाए, शांति का पक्ष लिया जाए। अगर वो मान जाए तो युद्ध को हम लोग रोक देंगे, युद्ध नहीं करेंगे। महाभारत के युद्ध में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण पंच पांडवों के पक्ष से दुर्योधन को समझाने के लिए दे गए थे, शांति दूत बनकर। परंतु ये राक्षस स्वभाव वाले लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। परंतु दुर्योधन का क्या था, युद्ध के बिना मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि प्रदान नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार से हट किया था दुर्योधन ने। तब जाकर महाभारत का युद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार राम भी रावण से शांति मांगने के लिए दूत भेजे अंगद को। अंगद दूत के रूप में जाते हैं उनसे समझौता करने के लिए। परंतु ये रावण, क्रोधित रावण, उसको देखकर उनकी सेनाओं को कहते हैं कि इस बानर को पकड़ लिया जाए। अंगद शांति से जाकर वहाँ खड़ा था, वो देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था। तो अंगद को जैसा कहा गया, उनकी सेनाओं को रावण ने जैसे कहा कि इनको पकड़ लिया जाए, तो अंगद ने चुपचाप खड़ा था। उस समय कुछ नहीं था, शांत खड़ा था। वो सोच रहा था कि पकड़ो, उसमें क्या है, पकड़ लो। तो चार चार राक्षस आकर उनके दोनों हाथों को पकड़ लिए, और उनके दोनों हाथों को जब वो आठ राक्षसों ने पकड़े उनके हाथों को कसकर, तब अंगद ने एक छलांग लगाती है आकाश मार्ग की ओर। और जैसे ही एक छलांग लगाए अंगद, तो वो जो उनके हाथ को पकड़े हुए थे राक्षस सेनाएं, वे भी उसके साथ आकाश में उठ जाते हैं। और वो उनके हाथ को पकड़कर आकाश मार्ग में झूल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चमगादड़ झूल रहे हो। किसी वृक्ष की डाली में बड़े बड़े चमगादड़ झूल रहा है, लटक रहा है। इस प्रकार से वे राक्षस अंगद के हाथ में लटक रहे थे। फिर अंगद ने जैसे ही अपने हाथ को झटकाते हैं, वैसे ही वे राक्षस आकर रावण के चरणों में आकर गिरते हैं, और वहीं पर उन लोगों का मृत्यु हो जाता है। तो यह देखकर रावण अत्यंत क्रोधित भी होते हैं और अत्यंत भय भी होता है उनको, क्योंकि इसके पहले हनुमान आया था, उनका शक्ति देखा, सुग्रीव का शक्ति देखा। फिर अंगद शांति दूत बनकर आया, उसका भी इस प्रकार से शक्ति देखा। इस प्रकार से अंगद वहाँ से लौट जाते हैं। रामचंद्र को कहते हैं कि प्रभु, ये युद्ध के बिना मानने वाला है ही नहीं। इस प्रकार का मेरे से कांड किया, मैं इस प्रकार से वहाँ से आया हूँ, इस प्रकार का कांड करके। तो रामचंद्र हंस के उनको बहुत शाबाश देते हैं, और फिर आज्ञा देते हैं कि चलो लंकापुरी को घेर लिया जाए। तो विभीषण के आज्ञा के अनुसार किस प्रकार से किधर लंकापुरी में 4 द्वार था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से 4 द्वार था। किस प्रकार से किधर उनको घेरा जाए, इस प्रकार से परिकल्पना करके सारे बानर सेनाओं को भेजकर किन के साथ कौन युद्ध करेगा, किन के साथ कौन रहेगा, इस प्रकार से परिकल्पना करके राम ने अपनी सेनाओं को भेजते हैं। इस प्रकार से रावण, युद्ध का संकेत मिलते ही रावण भी तैयार होकर भेजते हैं अपनी सारी सेनाओं को, सारे बलशाली सेनाओं को भेजते हैं। इंद्रजीत आदि, कुंभकर्ण तो उस समय सो ही रहे थे, तो इंद्रजीत आदि बलशाली सेनाओं को भेजते हैं। इस प्रकार से इंद्रजीत आते हैं युद्ध करने के लिए। इंद्रजीत को जब भेजा जाता है, तो इंद्रजीत अपना वो जो रावण, इस प्रकार से घमासान युद्ध दोनों ओर से शुरू होता है। और इंद्रजीत को जब निर्देश दिया गया, इंद्रजीत ने कहा कि मैं अपना यज्ञ संपादन करने के बाद ही जाऊंगा। इस प्रकार से वो यज्ञ पूरी करने लगे, यज्ञ की तैयारी करने लगे। निकुंभिला यज्ञ, जो ब्रह्मा जैसे के द्वारा वर प्राप्त था, वो निकुंभिला यज्ञ का आयोजन करने लगे। तो रावण दूसरे बड़े बड़े सेनाओं को भेजे युद्ध करने के लिए। तो सारी सेनाएं, रावण की सेनाएं इन बानर सेनाओं के ऊपर टूट पड़ी।
उनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे राक्षसों के पास, परंतु ये बानर सेनाओं के पास अस्त्र फेंकना उनको नहीं आता है। अस्त्र के द्वारा वे लोग उन लोगों को युद्ध करने नहीं आता था, वे लोग हाथ से ही लड़ रहे थे। फिर भी वो लोग इतना पराक्रमशाली थे कि रावण के कोई सारी सेनाओं को मार दिए थे। वे लोग बड़े बड़े पत्थर, बंदर लोग बड़े बड़े पत्थर लाकर उसके ऊपर फेंक रहे थे, पर्वत का शिखर, बड़े बड़े पेड़ लाकर उनके ऊपर गिरा के उनकी हत्या कर रहे थे। इस प्रकार से घमासान युद्ध दोनों ओर से चल रहा था। और वह युद्ध सिर्फ दिन ही नहीं, रावण ने आज्ञा दिया कि रात को भी ये युद्ध चालू रहेगा, क्योंकि रावण के पता है कि हम राक्षस है और सूर्यास्त के बाद राक्षस हमारा शक्ति और द्विगुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से रावण रात को भी युद्ध का निर्देश दिया गया, रात को भी युद्ध चल रहा है। ये राक्षस सेनाएं, उनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र है और वे लोग शरीर में सोने की सुरक्षा कवच धारण किया हुआ था और वह अंधेरे में भी चमक रहा था। वो सोने का बना हुआ था, वह अंधेरे में भी चमक रहा था। राक्षस तो अपना शक्ति तिगुना कर लिया था रात होने के कारण, परंतु बानर लोग समझ नहीं पाते थे कौन राक्षसों को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंधेरे रात्रि में किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु यह अनुभव कर रहे थे हनुमान लोग कि उन लोगों के शरीर में सोने का कवच लगा हुआ है और वो चमक रहा है। वो चमकते हुए सोने को देखकर वे लोग उनकी सामना कर रहे थे। इस प्रकार से घमासान युद्ध चलने लगा और इधर घमासान युद्ध हो रहा था राम की सेनाओं और रावण की सेनाओं के द्वारा। ठीक उसी समय इंद्रजीत की यज्ञ पूरा होता है। यह निकुंभिला यज्ञ एक विशेष यज्ञ, जिसको पूरा करने के बाद वह छुप कर युद्ध करते हैं और इंद्रजीत अपने सारी सेनाओं को लाकर युद्ध करने लगते हैं। उनकी सेनाओं के साथ हनुमान का युद्ध होता है। दोनों पक्ष की सेनाएं बहुत घायल हो रहे हैं। तब इंद्रजीत अपनी माया शक्ति, जो कि छुप कर युद्ध कर सकते थे, माया शक्ति का आश्रय लेते हैं। वो छुप कर बाण चलाने लगे राम की सेनाओं के ऊपर और राम के छुपकर बानर सेनाओं के ऊपर बाण चला रहे थे। इंद्रजीत को कोई देख नहीं पा रहे थे, इसलिए बानर लोग अत्यंत संकोच में पड़ गए कि कहाँ से इतना तीर बरस रहा है, कौन बरसा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को। इंद्रजीत को सब कुछ दिखाई दे रहा था, परंतु इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से तीर बरसाते बरसाते इतना तीर बरसाए, बहुत सारे बानर सेनाओं को नष्ट कर दिए इंद्रजीत ने। फिर दुष्ट इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर तीर बरसाने लगे, क्योंकि वो तो छुप कर तीर बरसा रहे थे। राम लक्ष्मण भी उनको देख नहीं पा रहे थे। भगवान हो थे अंतर्जामी भगवान किस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, जिनके दृष्टि मात्र से सभी भय दूर हो जाता है। वही राम इंद्रजीत छुप के युद्ध कर रहे थे और राम नहीं देख पा रहे हैं। यह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था कि ब्रह्मा जी को असम्मान नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को सम्मान प्रदान करने के लिए, ब्रह्मा जी का वर का कोई असम्मान न हो, इसके लिए रामचंद्र ने इस प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। तो इस प्रकार से इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण के ऊपर तीर बरसाते हैं और वह तीर कोई सामान्य तीर नहीं था। एक एक तीर एक एक नाग के जैसा था, जिसको नागपाश कहा जाता है। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को अत्यंत तीरों से, असंख्य तीरों के द्वारा उनके शरीर को भेद दिया गया और नागपाशों के द्वारा उनको बांध दिया गया। और इस प्रकार से नागपाश लगते ही राम और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। और इस प्रकार का वर्णन है। यह इंद्रजीत, दुष्ट इंद्रजीत उनके ऊपर इतना तीर बरसाए थे, इतना तीर फेंके थे, उनके शरीर में ऐसा, राम और लक्ष्मण के शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं था कि उनके शरीर को हाथ से तो दूर की बात है, उंगली से उनके शरीर को स्पर्श करे। इतना घना घना तीर लगा हुआ था उनके शरीर के अंदर। इस प्रकार वो नागपाश में विद्ध होकर राम और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। सभी बानर सेनाएं उन लोगों को इस प्रकार की दशा देखकर टूट पड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं। सब कोई राम और लक्ष्मण को घेर कर बैठ जाते हैं। हनुमान, सुग्रीव आदि
विभीषण को भी बहुत दुख होता है, केवल तो विभीषण को पता है सब कुछ। तो इस प्रकार से इंद्रजीत राम और लक्ष्मण को बेहोश करके अत्यंत हर्षित होकर अत्यंत गर्व के साथ रावण के पास जाकर कहते हैं कि मैं राम और लक्ष्मण को वध कर चुका हूँ, मैं राम और लक्ष्मण को वध कर चुका हूँ। इस प्रकार से रावण को जैसे ही राम और लक्ष्मण के वध की संवाद सुनते हैं, रावण अत्यंत आनंदित होते हैं और अपने पुत्र इंद्रजीत की प्रशंसा करते हैं, उनके वीरत्व की प्रशंसा करते हैं। और फिर कहते हैं कि सीता को पुष्पक विमान में बैठा कर वहाँ ले जाया जाए और उनके मृत शरीर को, राम और लक्ष्मण के मृत शरीर को दिखाया जाए। तो इस प्रकार से परिकल्पना करके पुष्पक विमान के द्वारा सीता को बैठाकर उसके साथ त्रिजटा को भेजती है कि जाओ, पुष्पक विमान के साथ जाओ, सीता जी को लेकर उस रणभूमि में जाकर राम और लक्ष्मण के मृत शरीर को सीता जी को दिखाओ। सीता को जाकर जैसे ही दिखाया जाता है, सीता देखकर रोने लगती है कि ये क्या, मैं कितनी दुर्भाग्यवती हूँ, मुझे पहले मुनि ऋषियों ने वर प्रदान किए थे, वर दिए थे, कितने सारे मुनि ऋषियों ने मुझे वर दिए थे कि तुम्हारे जीवन में कभी भी विधवा नहीं आएगी, विधवा नहीं बनोगी, तुम्हारी पति की आयु दीर्घायु होगी और तुम अत्यंत सती और पतिव्रता होगी और अंत में तुम अपने पति के पहले ही शरीर त्याग करके जाओगी इस धरती को छोड़कर। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद मुझे प्रदान किए थे उन मुनि ऋषियों ने, परंतु आज मैं देख रहा हूँ इन लोगों की बात सच नहीं था, इन लोगों के बात आज झूठ निकला। आज मैं अपने पति को, अपने देवर को रणभूमि में मरा हुआ देख रहा हूँ। इस प्रकार से विलाप कर रही थी, मैं इतनी दुर्भाग्य हूँ, विधाता को दोष दे रही थी। इस प्रकार से जब विलाप कर रही थी तभी त्रिजटा, जो सीता जी की हमेशा रक्षा, सीता जी के पक्ष में रहती थी, वही त्रिजटा सीता जी को कहती है, हे सीते रो मत, देखो राम और लक्ष्मण की कुछ नहीं हुई है, क्योंकि राम की अगर मृत्यु होगी तो तुम विधवा बनोगी। और जिस पुष्पक विमान में अभी हम लोग बैठे हैं, इस पुष्पक विमान की एक विशेषता है कि यह पुष्पक विमान किसी विधवा स्त्री को लेकर नहीं यात्रा करती है। अगर तुम विधवा हो जाती, राम की मृत्यु होती, तुम विधवा हो जाती, तो यह पुष्पक विमान अभी आकाश मार्ग में नहीं चलती, यह गिर पड़ती। तो हम लोग अभी सुरक्षित रूप से इस पुष्पक विमान में बैठकर आकाश में विचरण कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित है। इस प्रकार से सांत्वना देकर जटायु उनको फिर से लंका नगरी अशोक वाटिका में लौटा कर लेके जाती है, परंतु फिर भी सीता जी रो रही थी कि क्यों उन लोगों के ऊपर ऐसा क्यों हुआ। अगर जीवित भी है तो वे लोग इतने बाण विद्ध होकर गिरे हुए हैं, बेहोश हो गए हैं, अभी न जाने बाद में क्या होगा। अभी जीवित है परंतु न जाने बाद में क्या होगा। इस प्रकार से विलाप कर रही थी, सीता जी रो रही थी, फुट फुट कर रो रही थी, दुखों को प्रकाश कर रही थी। स्वाभाविक है ऐसा दुख होना, परंतु ये लक्ष्मी होकर भी इस प्रकार के दुख को बरसा रही थी। सिर्फ और सिर्फ सारी लीलाओं को श्रवण करके हमें एक ही अनुभव होना चाहिए, एक ही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमें यह शिक्षा प्रदान करने के लिए सीता माता रामचंद्र सभी जीवों को शिक्षा प्रदान कर रही है। और ये विधि का नियम है कि कभी भी किसी के संसार में कोई संकट आए तो वो दुख से ग्रसित हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, वो टूट पड़ते हैं, अपने सारी शक्ति को भूल जाते हैं। यह विधि का विधान है, इसको समझा रही है माता सीता कि इस विधि के विधान में, इस संसार में, इस भौतिक जगत में जिसको भी आना पड़ता है, चाहे वो भगवान भी क्यों न हो, वे विधि के विधान अनुसार इस भौतिक जगत में आकर विधि के विधानों के अंदर ही रहकर रहना पड़ता है। इस प्रकार से फंसना पड़ता है विधि के विधानों में। तो इधर सीता की ऐसी दशा थी और उधर वानर सेनाएं अत्यंत दुखी थी। सारे वानर, अंगद, सुग्रीव आदि अत्यंत दुखी थी
रामचंद्र को देखकर कि अभी हमारा क्या होगा, हमारी सारी इच्छाएं टूट गई, हमारे राम और लक्ष्मण ही नहीं रहा तो फिर हम युद्ध करके क्या करेंगे। इस प्रकार से सब कोई विलाप कर रहे थे, वानर सेनाएं। तभी विभीषण ने उन लोगों को सांत्वना देते हैं, इधर त्रिजटा सीता को सांत्वना देती है और इधर विभीषण वानर सेनाओं को सांत्वना देती है कि देखो राम और लक्ष्मण की मृत्यु नहीं है हुई है, वे लोग बेहोश हो गए हैं। अगर किसी की मृत्यु होती तो मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद शरीर की जो ज्योति होती है, तेज होती है, वो तेज निष्प्रभ हो जाती है, वो तेज नहीं रहता है शरीर में। परंतु राम और लक्ष्मण के चेहरे को देखो, इन लोगों के चेहरे से कितना ज्योति निकल रहा है। ये लोगों का चेहरा अभी भी ज्योति प्रभा है, निष्प्रभा नहीं हुआ है। तो इन लोगों की अभी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार से समझा रहे थे, इस प्रकार से सांत्वना दे रहे थे विभीषण वानर सेनाओं को। ठीक उसी समय बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान आने लगी। वो तूफान इतना ज़ोर से चल रहा था, इतनी ज़ोर से हवाएं चल रही थी कि समुद्र की जो पानी थी वह पानी छलांग लगाकर उस सोबेला पर्वत की ऊंची शिखर को छू रही थी। इतना ज़ोर से समुद्र की पानी ऊपर उठ रही थी, तरंगें उठ रही थी उस पानी से कि वो पानी छलांग लगाकर वह तरंग छलांग लगाकर सुबेला पर्वत की ऊंची शिखर को छू रही थी। तो सभी को भय हुआ कि ना जाने फिर से इंद्रजीत क्यों आ गया, क्या फिर से इंद्रजीत आ गया। इस प्रकार से सोच रहे थे सारी वानर सेनाएं और सभी भयभीत हो चुके थे। ठीक उसी समय विभीषण जब पीछे मोड़कर देखें तो देखें कि यह कोई राक्षसी प्रभाव नहीं है, यह कोई इंद्रजीत कोई राक्षस नहीं है, यह कौन है, गरुड़ जी है। गरुड़ जी जब देखें कि अपने प्रभु इस प्रकार से नागों के द्वारा, नागपाशों के द्वारा बांधा गया है, नागपाशों के द्वारा उनके प्रभु को, तो उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए गरुड़ जी आ रहे थे। और इतने तेज से आ रहे थे वो पंखों को हिलाते हुए कि उनके पंख की हवा से इस प्रकार से समुद्र का पानी उछल रहा था। तो इस गरुड़ जब उड़ते हैं आकाश मार्ग के में, अपने पंखों को फैलाकर तीव्र गति से जब उड़ते हैं, चलते हैं आकाश मार्ग से, तब उनकी पंख से वेदोध्वनि उच्चारण होता है। वेद की जो ध्वनि है, वेद मंत्र, वो उच्चारण होता रहता है उनके पंखों से। और इस प्रकार से गरुड़ जी इतने तेज से उड़कर आ रहे हैं। आज तो गरुड़ जी हम लोगों को दिखने नहीं मिलता है, अभी हम लोगों को दिखने के मिलता है जब कभी नेताएं आते हैं हमारे सामने विमान के, वो क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा। हेलीकॉप्टर जब उतरती है तो उसकी हवा से पेड़ पौधे, यहाँ तक नीचे की मिट्टी, उस वहाँ के आसपास में अगर कोई साइकिल वगैरह लेकर खड़ा रहता है तो भी फेंक देता है। उनकी इतनी तेज़ होती है हवा, एक हेलीकॉप्टर की हवा इतना तेज़ है। तो सोच लीजिए उस समय उतना एक बड़ा पक्षी, गरुड़राज जो पक्षी के राजा है, उसके पंख की हवा से ना जाने कितना हवा चल रहा था कि क्यों ना समुद्र के पानी में उथल पुथल लगेगा। इस प्रकार से गरुड़ जी की हवा लगते ही, पंख की हवा लगते ही राम और लक्ष्मण के शरीर में जो नाग रूपी बाण लगा हुआ था, वह नाग रूपी बाण धीरे धीरे लक्ष्मण और राम को छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं। गरुड़ जी अभी पहुंच ही रहे थे, उनकी हवा ही खाली उनके शरीर में लगे थे, राम और लक्ष्मण के नागों के अंदर। तो नाग उनको, गरुड़ जी को देखकर ही, उनका हवा का लगते ही, गरुड़ जी का हवा लगते ही वे लोग छोड़ देते हैं। फिर गरुड़ जी आकर राम और लक्ष्मण के शरीर में हाथ लगाते हैं और गरुड़ जी के हाथों का स्पर्श पाकर उनके शरीर में जो नाग का विष लगा हुआ था, वह नाग का विष से मुक्त हो जाते हैं राम और लक्ष्मण। और फिर से राम और लक्ष्मण उठकर बैठते हैं। इस प्रकार से गरुड़ की कितनी शक्ति है, एक पक्षी की कितनी शक्ति है, इसको प्रदर्शित करते हैं राम कि अपना सेवक, भगवान के सेवक के अंदर कितनी शक्ति होती है, कितनी शक्तिशाली होती है, इसको प्रदर्शन कराते हैं रामचंद्र भगवान यहाँ पर गरुड़ जी का यह लीला देकर, गरुड़ जी की यह शिक्षा देकर।
तो इस प्रकार से गरुड़ जी का स्पर्श पाते ही राम लक्ष्मण फिर से उठते हैं, और जब राम लक्ष्मण उठ खड़े होते हैं तो वानर सेनाएं फिर से नारा लगाते हैं रामचंद्र की, उछलने लगते हैं, आनंद से कूदने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं। तो इन आवाज़ों को सुनकर उधर रावण जो शांत बैठा हुआ था कि राम और लक्ष्मण को वध कर चुका हूँ, उनकी सारी परिकल्पनाएं, सारे उनके मन में जो साहस उत्पन्न हुआ था, एक दम उत्पन्न हुआ था, वो फिर से टूट जाता है और वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया। तभी उनके किसी एक दूत ने, रावण के एक दूत ने कहते हैं कि एक विशाल का एक पक्षी आया था, और वो पक्षी के आते ही जैसे ही पक्षी ने हाथ लगाए, राम और लक्ष्मण उठ गए, जीवित हो गए फिर से। इस प्रकार रावण सोचते हैं कि ये है कौन, वानरों के अंदर, पक्षियों के अंदर इतना शक्ति है, इतना तीर बाण विद्ध किया गया था नागपाशों के द्वारा, नागों के द्वारा, और एक पक्षी ने इनको मुक्ति कर दिया, जीवित कर दिया। इस प्रकार से सोच रहे थे। परंतु ये पराक्रमशाली रावण, दुष्ट रावण फिर से राम की ओर चलने लगे, युद्ध की तैयारी फिर से करने लगे रावण ने, फिर से सेनाओं को इकट्ठा करने लगे रावण ने। इस प्रकार से घमासान युद्ध फिर से चालू हुआ। इस प्रकार से आगे और हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से बहुत ही आनंददायक है ये राम और रावण के बीच के युद्ध, वानर सेनाओं और राक्षस सेनाओं के बीच का युद्ध बहुत ही मनोरम, बहुत ही मधुर है। इस लीलाओं को आगे और हम लोग सुनेंगे। तो अभी हम लोग इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे हम लोग रावण की ओर कथा, राम और रावण की ओर कथाओं को श्रवण करेंगे वाल्मीकि रामायण से, और उन मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे और उनसे शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। तो हरे कृष्णा, अभी हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे